हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वस। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम था, ठीक है, 29 दिसंबर को होना था। लेकिन ऑफिशियली अभी जो है 29 दिसंबर जो एग्ज़ाम होना था उसकी कोई भी नोटिफिकेशन बाकी पेपर्स के साथ में नहीं आया। सो मैंने डिसाइड किया, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर है वो आप करवा दीजिए, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक के बाकी चैप्टर तो कर लिए थे। जैसे हमने अल्कोहल फिनोल कर लिया था, ओके, एल्डिहाइड कीटोन नाइट्रोजन वाला चैप्टर भी कर लिया था। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर जो है वो हमने नहीं किया था, और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि लास्ट ईयर में आपको इसके काफ़ी क्वेश्चंस 6 to 7 क्वेश्चंस आपको इसके मिलेंगे। ओके, तो जब आपका चैप्टर हो जाएगा तो आप उन क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है, तो वो आपके हो जाएंगे इजीली। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, हाइड्रोकार्बन्स को। तो यहाँ पे देखो, हमने तीन पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने हैं। एक तो हमने अल्केन्स डिस्कस करना होगा, और एक हम एल्कीन डिस्कस करेंगे, और एक हम अल्काइन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट चैप्टर ही जो है इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप देख रहे हो ना कि अल्केन्स होते हैं जो कि आपने 10th क्लास में स्टडी किए हुए हैं। जो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, जैसे कि आप एन की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको अल्केन्स जो हैं वो मिलते जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन्स। अगर एक चेन आपके पास अल्केन है, उसको आप साइक्लो में ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो साइक्लो का फॉर्मूला जनरल रहेगा, दैट इज CnH2n। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्केन्स जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की। देखो, जितना बड़ा जो चेन होगी, ठीक है, अल्केन की जितनी बड़ी चेन होगी, जितना आप कह सकते हो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा। लेकिन अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग में क्या होता है, ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। ओके, सरफेस एरिया जो है उसका डिक्रीज होने से ब्रांचिंग जो है वो क्या हो जाती है, ब्रांचिंग से जो है सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज़ होता है, जिसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की बात करें यहाँ पे। मेल्टिंग पॉइंट जो है आप देख रहे हो यहाँ पे कि इवन नंबर ऑफ कार्बन। मेल्टिंग पॉइंट में अगर आपके पास सपोज एक आपके पास ब्यूटेन है और एक आपके पास पेंटेन है, इवन नंबर, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर? जैसे ब्यूटेन जो है इसमें 4 कार्बन्स होंगे और पेंटेन में 5 होंगे, तो ब्यूटेन का जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू पेंटेन, और इस इफेक्ट को हम अल्टरनेशन इफेक्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी की। जितने भी अल्केन्स होते हैं, ठीक है, जो अल्केन्स होते हैं वो कम डेंस होते हैं, मीन्स लेस डेंस होते हैं वाटर के कंपैरिजन में। तो अगर आप वाटर और जो है एल्केन्स को ऐड करो तो एल्केन्स जो है आपको लेस डेंस वहाँ पे नजर आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज कंबशन रिएक्शन। अब जो कंबशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई एल्केन्स लें और उनको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रोडक्ट्स देखो यहाँ पे मेनली 2 रहेंगे, कौन कौन से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और दूसरा वाटर। ओके, एंड प्लस हीट भी जो है वो यहाँ पे रिमूव होगी। ओके, कोई भी आप जो है एल्केन ले सकते हो, उस पे जो है आपको CO2 और वाटर जो है उसको प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अब एल्केन है हमारे पास, अगर हम एल्केन्स के हेलोजिनेशन करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले आप कोई भी एल्केन्स ले, ठीक है, एल्केन्स जो होते हैं सबसे पहले आपको यही लर्न करना है कि जो अल्केन्स होते हैं वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं। तो यहाँ पे आप एक अल्केन देख रहे हो, उसमें मैंने Cl2 ऐड किया है। Cl2 यहाँ पे काम क्या करेगा, एक Cl जो है दूसरे का जो RH का जो यहाँ पे अल्केन का H है उसे रिमूव कर देगा। ओके, तो यहाँ पे H जो होगा, HCl जो है वो रिमूव हो जाएगा, और RCl जो है वो प्रोडक्ट में बाहर आएगा। और एक बात यहाँ पे आपको यही लर्न करनी है कि जो रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, वो यूवी रेस, सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में होती है। क्लोरीन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, ठीक है, ब्रोमीन के कंपैरिजन में और आयोडीन के कंपैरिजन में। और जब ये रिएक्शन होती है तो उसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ क्लोरीन, अगर आप इसी रिएक्शन में देखो, इसी रिएक्शन में अगर आप क्या ले रहे हो, क्लोरीन को काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में ले रहे हो, ठीक है, तो एक्सेस में लोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्टेप बाय स्टेप जो है हाइड्रोजन जो है रिमूव होते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और लास्टली जो है आपके पास प्रोडक्ट CCl4 बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, अगर रिएक्शन मीन्स अगर आपने
CCl प्रोडक्ट में नहीं बनाना चाहते हो तो जो आप यहाँ पे RH ले रहे हो, ठीक है, तो वो जो है आपको क्या लेना होगा, एक्सेस में लेना होगा। क्लोरीन जो है आपको लिमिटेड अमाउंट में लेनी होगी। ओके, इथेन जो है इसमें जब ये रिएक्शन होती है तो आप इथेन को भी फॉर्म कर सकते हो। लास्ट प्रोडक्ट इथेन टर्मिनेशन स्टेप होता है, ठीक है, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म है तो इसमें टर्मिनेशन स्टेप भी रहता है जहाँ पे रेडिकल्स बनते हैं। अगर CH3 का रेडिकल और CH3 के रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो क्योंकि टर्मिनेशन स्टेप है, क्योंकि जो रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए तो इथेन दोनों रेडिकल जो हैं वो रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको इथेन की जो है फॉर्मेशन होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइसोमेराइजेशन। अब जो है हमें पता है कि जितने भी अल्केन्स होते हैं, ओके, यहाँ पे उनके हम आइसोमर्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आप देख रहे हो दिस वन इज़ ब्यूटेन। अगर आप चाहते हो कि ब्यूटेन का आइसोमर बनाना चाहते हो तो हेल्प करेगा आइसोमर बनाने में AlCl3 + HCl। तो ये रिएजेंट है, ठीक है, जो आइसोमराइजेशन करवाता है। ओके, तो इसने क्या करना होता है, AlCl3 + HCl का काम क्या है, ये सिंपल ब्यूटेन को ब्रांचिंग में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो जैसे 2 मिथाइल पेंटेन मैंने लिया है। ओके, एक ही ब्रांच है, जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो देखो यहाँ पे 2 ब्रांचेस जो हैं वो जनरेट हो चुकी हैं। तो भी इसका काम यही होता है कि ये ब्रांचिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है पायरोलिसिस। अब पायरोलिसिस क्या होती है, देखो पायरोलिसिस जो है इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। और पायरोलिसिस में 2 स्टेप्स आ जाते हैं। एक तो आ जाता है डिहाइड्रोजिनेशन और दूसरा आ जाता है क्रैकिंग। तो डिहाइड्रोजिनेशन जब हम करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें कार्बन और H का बॉन्ड ब्रेक करना होता है। और जब क्रैकिंग होती है तो उसमें हमें कार्बन और H का बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं और कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन में जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहाँ पे ओनली एल्कीन्स बनेंगे, प्रोडक्ट में एल्कीन्स आएंगे। और जब क्रैकिंग होती है दोनों बॉन्ड जो है वो ब्रेक करते हैं हम, ठीक है, CH भी कर सकते हैं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको अल्केन, कौन से अल्केन होंगे, वो लोअर अल्केन मिलते हैं और लोअर आपको एल्कीन मिलती है। तो ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्रैकिंग के टाइम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एल्केन प्लस एल्कीन, और दोनों क्या होते हैं, लोअर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास प्रोपेन है, प्रोपेन की मैंने डिहाइड्रोजिनेशन करवाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन और जो है हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया। कैसे, देखो यहाँ पे CH है, ओके, यहाँ पे भी CH है, इसमें से CH दोनों में से HH आप बाहर निकाल दो। तो जब आप दोनों में से H बाहर निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। मीन्स हमने कार्बन और H को हमने हटाया है तो मीन्स यही बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्लियर। क्रैकिंग में जो है आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही हमने ब्रेक कर दिया। इसके अगर क्रैकिंग करवाना चाहते हो तो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही आप ब्रेक कर दो तो आपके पास जो है प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा, अल्कीन। अल्कीन प्लस, देखो अल्केन, अल्कीन प्लस अल्केन। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कि जो जितने भी अल्केन्स होते हैं वो कन्फर्मेशंस शो करते हैं। जैसे कन्फर्मेशंस में बस आपको यही बात लर्न करनी है कि 2 फॉर्म्स हो सकती हैं। एक तो एक्लिप्स्ड फॉर्म, मीन्स कन्फर्मेशंस का मीनिंग यही होता है कि आइसोमर्स ही होते हैं ये भी। ओके, तो यहाँ पे एक तो एक्लिप्स्ड फॉर्म बन सकती है और दूसरी बन सकती है स्टैगर्ड फॉर्म। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है वो लीस्ट स्टेबल होती है। और लीस्ट स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि जिसमें रिपल्सिव फोर्सेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है रिपल्शंस कम होती है। तो ये आपको लर्न करना है कि कौन स्टेबल होता है। और एक बात और आपको लर्न करनी है कि जो चेयर फॉर्म होती है, उन चेयर फॉर्म बनाते हैं हम, एक बोर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो उन दोनों में भी आपको कंपैरिजन में लर्न करना है कि जो चेयर फॉर्म होती है वो बोर्ड फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्केन, हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास है एल्कीन्स। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो एल्कीन्स होते हैं उनको हम ऑलेफिन्स भी कहते हैं। और जनरल फॉर्मूला जो रहता है इसका दैट इज CnH2n, ठीक है, जैसे हमने साइक्लो का किया था उसमें भी CnH2n था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एल्कीन को बना कैसे सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो आपने क्या करना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कोई आपको एल्काइल हैलाइड लेना है, उसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है। तो सबसे पहले तो यही बात लर्न करो कि जो हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा रहे हैं वो KOH की प्रेजेंस में। ओके, KOH क्या करता है, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एल्कीन। एल्कीन हमारे पास तभी बनेगा अगर हम यहाँ से H रिमूव करेंगे और Cl रिमूव करेंगे। क्लियर।
तो H और Cl मीन्स इकट्ठा अगर हम देखें तो क्या बन गया HCl। तो मीन्स HCl को रिमूव करने का काम करता है KOH। ओके, तो हम KOH को यूज़ करते हैं यहाँ पे HCl को रिमूव करने के लिए। मीन्स ये एक H को बाहर निकालेगा और एक Cl को बाहर निकालेगा। ठीक है, कैसे? K के साथ क्या लग जाएगा Cl एंड यहाँ पे H के साथ क्या लग जाएगा OH। तो मीन्स KOH का काम क्या है? H को रिमूव कर देना, Cl को रिमूव कर देना। ठीक है, दैट्स वाई इट्स हाइड्रो डिहाइड्रो। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन को रिमूव करना, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मीन Cl को भी रिमूव करना विद द हेल्प ऑफ KOH। ठीक है, एंड अल्कोहलिक KOH जो है आपको यहाँ पे लेना होगा। तो आपके पास देख सकते हो आप दैट इज इथीन की जो है फॉर्मेशन होगी एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर आप कोई भी अल्कोहल ले रहे हो उसकी आप डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है? दैट इज वाटर को रिमूव करना। ठीक है, अगर इसमें से वाटर को रिमूव करना है, देखो KOH का क्या क्या काम था? H और Cl को रिमूव करना। ओके, सिमिलरली अगर आप अल्कोहल जो है आपके पास डिहाइड्रेशन करना चाहते हो तो आप वाटर को रिमूव करोगे यहाँ से। तो वाटर को रिमूव करता है H2SO4। 95% कंसनट्रेटेड होना चाहिए, तभी जो है ये वाटर को जला पाएगा। ओके, H2SO4। या फिर आप Al2O3 भी ले सकते हो, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा? ये इस H को रिमूव कर देगा और यहाँ से OH को रिमूव कर देगा और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनिल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड आप देख रहे हो। ठीक है, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एडजेसेंट कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हमारे पास Cl लगे हुए हैं और 2 लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? Cl2 को रिमूव करना है। तो जब भी आपने दो आपके पास Cl हो और आप चाहते हो कि दोनों Cl जो हैं वो रिमूव हो जाएं, तो आप जिंक को यूज़ करोगे। ठीक है, H और Cl को रिमूव करने के लिए किसको यूज़ किया था हमने? KOH को। और वाटर को रिमूव करने के लिए किसको यूज़ किया था हमने? H2SO4 को। और Cl2, दोनों ही Cl2 हैं। अगर दोनों Cl2 को आपने रिमूव करना है तो आप जिंक यूज़ करोगे। ठीक है, जिंक इन अल्कोहल लर्न कर लीजिए। देन होगा क्या? ठीक है, ये Cl चला जाएगा, यहाँ से ये Cl चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो आप ये देख ही रहे हो, दैट इज प्रोपीन एंड जिंक Cl2 जो है वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ, हम यहाँ पे एरोमेटिक फॉर्म में भी बात कर लेते हैं। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, एक्चुअली ये दूसरा बॉन्ड आप यहाँ पे लगा सकते हो, वेज बॉन्ड। तो क्योंकि जो ब्रोमीन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, रिपल्शंस होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे आप Br2 हैं, Br2 को रिमूव हो जाएंगे क्योंकि हमने जिंक को ऐड किया है। जब हम जिंक को ऐड करते हैं तो वो दोनों जो Br होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो रिमूव करके क्या बनेगा? दैट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या। ठीक है, तो जिंक Br2 जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोकार्बन में जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन बना हुआ था, ये इसी टॉपिक्स में से बना हुआ था। ठीक है, आई थिंक इसी में से था, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन में से। सो इसको ध्यान से सुन लेना अब आप। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो होता क्या है, हम क्या करेंगे यहाँ पे? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करेंगे एल्काइन की। दो वे से कर सकते हो, एक तो आप लिनलार कैटालिस्ट को यूज़ कर सकते हो और दूसरा होता है बर्च रिडक्शन। सबसे पहले तो यही बात लर्न करो कि जो लिनलार कैटालिस्ट है, ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। दैट इज़ प्लेडिनम। ठीक है, प्लेडिनम इन जो है ऑन कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा आप बेरियम सल्फेट भी ले सकते हो, क्यूनेलिन भी ले सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई भी ले लो, चाहे आप इनका जो है मीन्स फॉर्मूला आप एक बार देख लो कि क्या क्या हो सकते हैं, या फिर आप सिंपली वहाँ पे लिनलार कैटालिस्ट भी लिखा हो सकता है। दूसरा है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन हमेशा जो है किसको यूज़ करके की जाती है? सोडियम या फिर लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। जहाँ पे भी आपको सोडियम लिथियम इन लिक्विड अमोनिया दिखेगा, मीन्स वहाँ पे जो है बर्च रिडक्शन हो रही होगी। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम रिएक्शन देखते हैं कि कैसे हम एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक बात और आपको लर्न करनी है कि जहाँ पे जो लिनलार कैटालिस्ट होगा और जहाँ पे जो बर्च रिडक्शन होगी, यहाँ पे तो बनेगा सिस प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? लिनलार कैटालिस्ट यूज़ करोगे तो वहाँ पे सिस प्रोडक्ट बनेगा और बर्च रिडक्शन यूज़ करोगे तो वहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे होता क्या है,
दोनों में देखो हम H2 जो है ऐड करेंगे, दोनों में क्या होगा, H2 ऐड करेंगे। जैसे मैंने कोई भी एक यहाँ पे मैंने अल्काइन ली है, ठीक है, अल्काइन को क्या किया मैंने, H2 ऐड किया है। यहाँ पे काम क्या है इसका, रिडक्शन। H2 का काम होता है कि इसको 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं तो ये एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, ठीक है। तोड़ेगा कैसे, अपने आप को क्या करेगा, एक H जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा H जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और अटैचिंग जो है दोनों एक साइड से ही होगा, ठीक है ना, मीन्स दोनों ही नीचे ही अटैच होंगे, तभी तो है सिस बनेगा ना। ओके, नेक्स्ट जो है अगर हम बर्च रिडक्शन की बात करें, यहाँ पे भी जो है ट्रिपल बॉन्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी H2 हमने यूज़ किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा यहाँ पे रिएजेंट ले रहे हैं, बर्च रिडक्शन। तो यहाँ पे एक H जो है नीचे कार्बन के साथ लगेगा और दूसरा H जो है वो ऊपर कार्बन के साथ लगेगा, तो प्रोडक्ट आप देख रहे हो कि ट्रांसफॉर्म में बनेगा। क्लियर, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्म बन रही है। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे अल्कीन्स की। तो सबसे पहले जो है दैट इज़ कैटालिटिक, कि अगर हम किसी भी अल्कीन में H2 को ऐड कर दें, कैटलिस्ट को ऐड कर दें रेने निकल की प्रेजेंस में, तो क्या होगा। ओके, होना क्या है, H2 हमने ऐड कर दिया रेने निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, एक H वही H का काम ऐसे ही जैसे हमने अभी जो है बर्च रिडक्शन की लिनलार कैटालिस्ट हमने यूज़ किया था, वहाँ पे भी क्या हो रहा था, एक H इसके साथ लग गया और एक H इसके साथ लग गया, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ये एक नेमिंग रिएक्शन ही है, दैट इज़ इसका नाम क्या है, दैट इज़ सेबेटियर सैंड्रेन रिएक्शन। ओके, सेबेटियर सैंड्रेन रिएक्शन इसे कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में क्या यूज़ किया जाता है, तो रेने निकल को हम यूज़ करते हैं। ओके, और किसी भी अल्कीन को हम अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। मीन्स जब भी आपने ट्रिपल बॉन्ड को डबल में कन्वर्ट करना है, डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे रिडक्शन की जाती है रेने निकल की प्रेजेंस H2 ऐड करके। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास सेकेंड, दैट इज़ हेलोजिनेशन कर दो अब एल्कीन की। जब हम एल्कीन की हेलोजिनेशन करेंगे, ये रहा हमारे पास एल्कीन, और इसकी एल्कीन्स की हमें हेलोजिनेशन करनी है। हेलोजिनेशन मीन्स हमें कोई हेलोजन ऐड करना होगा, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे दैट इज़ Br2। जब Br2 ऐड करेंगे तो जब भी हेलोजिनेशन करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CCl4। तो मीन्स अब होगा क्या, ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, क्यों यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने H2 किया था ना, H2 एक H उसके साथ ऐड कर दिया और एक H सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक Br ऐड हो जाएगा और एक Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा और डबल जो बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ विसिनल ब्रोमाइड, इसे हम विसिनल ब्रोमाइड कहते हैं। विसिनल वर्ड आ गया यहाँ पे, तो दोनों जो है कार्बन है और दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, ठीक है, एक जो है Br। ओके, यहाँ पे एक बात और लर्न करनी है कि एक जो है वो नीचे लगेगा कार्बन के और दूसरा जो Br है वो ऊपर लगेगा, क्योंकि Br में जो है रिपल्शन होती है, ठीक है, तो दैट्स वाई जो है आप एक ऊपर लगाओगे एक नीचे। CCl4 यहाँ पे आपको लर्न कर लेना है। और नेक्स्ट आपके पास ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि डी कलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जब Br2 को हम एल्केन में भी ऐड कर सकते हैं और Br2 को हम एल्कीन में भी ऐड कर रहे हैं, देख ही सकते हो आप, हम यहाँ पे रिएक्शन अभी किया है हमने। तो होता क्या है, देखो जब आप एल्केन में ऐड करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जब ब्रोमीन का कोई कलर चेंज नहीं होता एल्केन में, जब आप एल्कीन में ऐड करते हो ना Br2 को, तो वहाँ पे क्या होता है, Br का जो कलर होता है वो टोटली कलरलेस हो जाता है, क्लियर, डे कलराइज हो जाता है। तो मीन्स यहाँ पे हम जो है ब्रोमीन को अल्केन और अल्कीन्स को डिस्टिंग्विश करने में भी यूज़ कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अल्केन और एल्कीन। ओके, तो ये प्रोसेस है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी प्रेजेंस में जो है ब्रोमीन जो है डी कलराइज हो जाता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो एल्कीन जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि अगर हम एल्कीन में हाइड्रोहेलोजिनेशन मींस HX ऐड करें तो क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप यही याद कर लो कि जो जितने भी एल्कीन्स होते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा HX होगा, दैट इज़ HI ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू HBr एज़ कम्पेयर टू HCl। HF तो नहीं होता, ठीक है, HF तो बिल्कुल ही यहाँ पे रिएक्टिव नहीं रहेगा।
तो यहाँ पे देखो अब हमने क्या करना है, तो हमारे पास दो तरह की रिएक्शन हो सकती है, एक सिमेट्रिक होते हैं, एक अनसिमेट्रिकल। जो एल्कीन्स है आपको पता है कि दिस इज अनसिमेट्रिकल। ओके, 3 कार्बन्स हैं तो अनसिमेट्रिकल है, और अगर हम HBr ऐड कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे मार्कोनिव रूल लगेगा। मार्कोनिव रूल क्या कहता है कि जो यहाँ पे HBr है, एच जो है वो वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड में जो कार्बन के पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी के साथ लगेगा। तो मीन्स एच को आप इसके साथ लगा दोगे और Br को आप इसके साथ लगा दोगे, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट भी बनेगा आपके पास और ये प्रोडक्ट भी बनेगा, दोनों ही बनेंगे। लेकिन मैक्सिमम बात करें तो मेजर जो है यही रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर में पूछा गया था, ठीक है, कि 1 ब्रोमो बनेगा या 2 ब्रोमो बनेगा, तो 2 ब्रोमो बनेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट है आपके पास अप्लाई मार्कोनिव रूल। ओके, तो यहाँ पे और एक एग्जांपल और है हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने मार्कोनिव रूल लगाना है, ठीक है। तो वही बात, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास ज़्यादा है तो हम H को यहाँ पे अटैच करेंगे और Br को यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देख सकते हो आप न, यहाँ पे एंटी मार्कोनिव रूल लगेगा। देखो क्यों एंटी मार्कोनिव रूल लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जब HBr के साथ H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लग जाता है, तब हम एंटी मार्कोनिव रूल लगाते हैं। एंटी मार्कोनिव रूल जो है वो मार्कोनिव रूल से बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जाएगा वो वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जो है कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है, Br जाएगा और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। एंटी मार्कोनिव जो है मार्कोनिव का बिल्कुल आप अपोजिट कर दोगे, H2O2 होगा वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आप रिएक्शन देख रहे हो, दिस वन, दैट इज़, अब हम रिएक्शन करेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या होती है कि अगर हम एल्कीन में O3 ऐड कर दें, जिंक, वाटर, ये सभी अगर हम ऐड कर दें तो एल्कीन का क्या होगा, एल्कीन का कुछ भी नहीं होगा। एल्कीन का डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जब एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो होगा क्या, जब इसकी ब्रेकेज होगी तो एक O जो है आप इसके साथ लगा दोगे और एक O जो है आप इसके साथ लगा दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो, क्लियर, एक O उसके साथ लग गया और दूसरा O उसके साथ लग गया, तो ये आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, ओजोनोलिसिस रिएक्शन ही है ये। O3 हमने ऐड किया तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसे थोड़ा ओपन करके लिखें, O3 जब इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ओजोनाइड, ठीक है। ओजोनाइड को अब हमने क्या करना है, इसकी ब्रेकेज कैसे करनी होती है, यहाँ से इसको ब्रेक कर दो आप, ठीक है, ट्रिकी है ये, तो यहाँ से इसको ब्रेक कर दो। ओके, तो ये प्रोडक्ट बनेगा एक तो आपके पास, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास ये बन जाएगा। क्लियर, ये ओजोनोलिसिस है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन। अगर हम एल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ऑक्सीडेशन जो है 2 वेज के साथ करेंगे। एक तो हम यूज़ करेंगे कोल्ड KMnO4 को, और दूसरा हम यूज़ करेंगे हॉट KMnO4 को। क्लियर, ऑक्सीडेशन जब हम यूज़ करते हैं कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 को यूज़ करते हैं, तो होता क्या है यहाँ पे, तो होता क्या है, देखो दिस इज एल्कीन, ओके, दिस इज एल्कीन। एल्कीन में आपने वाटर ऐड किया, नेसेंट ऑक्सीजन, जो कोल्ड KMnO4 होता है इसमें क्या होता है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन होती है इसमें। क्लियर, तो नेसेंट ऑक्सीजन आई इसमें से, कोल्ड में से, तो हुआ क्या, सिंपली बस आपको यही लर्न करना है कि जो कोल्ड KMnO4 है, ऑक्सीडेशन जब होती है, OH ग्रुप ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा, ठीक है। OH ग्रुप KMnO क्या करता है, एक OH इसको दे देता है, और ठीक है, और एक OH इसको दे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली कोल्ड KMnO4 में OH को दिया जाता है। ओके, एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक कार्बन को OH मिल जाता है और दूसरे कार्बन को भी OH मिल जाता है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है। इसे हम कहते हैं विसिनल डाईओल, या फिर इसे कह सकते हो ग्लाइकोल। क्लियर, क्या प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, दैट इज ग्लाइकोल। और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है बेयर्स टेस्ट, बिल्कुल सही है ये। अब देखो जो बेयर्स टेस्ट होता है, यहाँ पे होता क्या है, जब ये रिएक्शन हो रही होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो KMnO4 का पर्पल कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि येस दिस इज एल्कीन,
ठीक है। अगर आपके पास काफ़ी सारे मीन्स कंपाउंड्स हैं, आप चेक करना चाहते हो कि ये एल्कीन है, कौन सी एल्कीन है, अल्केन है, जल्काइन है, क्या है, उसमें आप KMNO4 ऐड करो कोल्ड, और अगर जो है उसका पर्पल कलर डिसेपियर हो गया तो दैट मीन वो क्या हो जाएगा, एल्कीन होगा वहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट अब दोबारा से जो है ऑक्सीडेशन करेंगे विद हॉट KMNO4। बस यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मैंने कहा था कि जो है ब्रेक होके OH लग जाएगा, यहाँ पे O लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से ब्रेकेज कर दो, एक O यहाँ पे लगा दो और एक O यहाँ पे लगा दो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो एक O यहाँ पे आ गया और एक O यहाँ पे आ गया। और जो प्रोडक्ट्स बने हैं ना, ये तो बन गया कीटोन, ये बन गया एल्डिहाइड, इनकी फिर से आपने ऑक्सीडेशन करनी है। तो बात एक लर्न करनी है कि जो कीटोन होता है उसकी तो ऑक्सीडेशन नहीं होती। ठीक है, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। और जो एल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन होगी और क्या बनेगा हमारे पास, CH3COOH। ओके, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना CHO, जब आप उसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो ये बात आप लर्न कर लो। नेक्स्ट आपके पास है एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, दैट इज़ ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर लर्न कर लो कि अल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन, एज़ कम्पेयर टू एल्कीन्स। नेक्स्ट है आपके पास एल्काइंस। एल्काइंस जो होते हैं यहाँ पे, एल्काइंस किन किन के साथ जो है रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, एल्काइन किन किन के साथ जो है रिएक्ट कर, हाँ जी, जो टॉपिक है दैट इज़ नाउ एल्काइंस। तो यहाँ पे हमने एल्केन कर लिया, अल्काइंस कंप्लीट कर लिया, तो सॉरी एल्केन कर लिया एंड एल्कीन कर लिया। अब हम टॉपिक करेंगे एल्काइंस। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लर्न करना है, दैट इज़ कि जो एल्काइंस का फॉर्मूला होता है दैट इज़ CnH2n-2। ओके, दैट इज़ CnH2n-2। क्लियर। तो अब इसकी प्रेपरेशन की बात कर लेते हैं, प्रेपरेशन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम एल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड से। अगर आपके पास कैल्शियम कार्बाइड है तो देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड हो गया। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करो इसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये रहे। तो होगा क्या, यहाँ से जो C है, कार्बन है, वो क्या होगा, यहाँ से दोनों H को लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है दोनों H को लेकर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यही है ये। क्लियर, दिस इज एल्काइन, दिस इज एल्काइन एंड बाकी जो पोर्शन बचा दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपली कैल्शियम कार्बाइड की आप हाइड्रोलिसिस करो, उसमें वाटर ऐड करो। वाटर में क्या करेगा, कैल्शियम कार्बाइड में जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से मींस वाटर से क्या लेगा, 2 हाइड्रोजन लेगा और वहाँ से एल्काइन जो है उसको प्रिपेयर कर लेगा। क्लियर। नेक्स्ट आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइट्स। अब ये देखो यहाँ पे आपके पास टेट्रा हेलाइट्स आप देख रहे हो। ओके, इसकी डी हेलोजिनेशन करनी है, मीन्स आपको जो है सभी हेलोजन्स को रिमूव करना है। मैंने आपको बताया भी था कि कैसे आप रिमूव कर सकते हो हेलोजन को जिंक को यूज़ करके। ठीक है, देखो एक जिंक क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा और दूसरा जिंक क्या करेगा, वो इसको रिमूव कर देगा। ठीक है ना, तो दोनों जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलाइड्स। आपके पास डाई हेलाइड्स हैं। ठीक है, इसे हम विसिनल डाई हेलाइड कहते हैं। कार्बन एडजेसेंट कार्बन के साथ यहाँ पे देखो X लगा हुआ है। ठीक है, हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। तो मीन्स यहाँ पे पहले तो यही बात सुनो कि जो विसिनल होते हैं, एक होते हैं जैमिनल। जो विसिनल होते हैं उसमें क्या होता है, अलग अलग कार्बन के साथ X ग्रुप लगा होता है, और जो जेमिनल होते हैं उसमें जो X ग्रुप लगा होता है वो एक ही कार्बन के साथ लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इनकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, वो देखो कैसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विसिनल में आपके पास ये विसिनल डाइहेलाइड है। ठीक है ना, विसिनल डाइहेलाइड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मीन्स यहाँ पे आपको एल्काइन को बनाना है। ओके, उसकी प्रेपरेशन करनी है आपको। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि HBr जो है उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है, फर्स्ट रिएक्शन में ही बताया था KOH यूज़ करके। तो KOH आपने यूज़ किया, हमने रिमूव ये दोनों करने हैं। ठीक है, लेकिन जो KOH है ये दोनों को रिमूव नहीं कर सकता। KOH जो है एक जो है पेयर को ही रिमूव करेगा, एक पेयर मतलब HBr को ही रिमूव कर सकता है, दोनों को नहीं करेगा। तो पहले तो KOH ऐड कर दो। चलो ठीक है, हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया।
क्लियर, यहाँ से ये रिमूव हो गया पोर्शन। अब क्या होगा, KOH जो था उसने अपना काम कर दिया यहाँ से, ठीक है, ये रिमूव हो गया। अब हमें इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करेगा जो सेकंड पेयर है दैट इज सोडियम, ठीक है, मीन्स NaNH2। ओके, तो यहाँ पे जो है इसे रिमूव कौन करेगा, दैट इज यहाँ पे NaNH2। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जब HBr रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस NaBr जो है, और जो यहाँ पे NH2 है वो NH3 बन के मीन्स अमोनिया बन के यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मीन्स यही यहाँ पे आपको यही बात लर्न करनी थी कि जो KOH है वो एक पेयर को ही रिमूव करेगा और दूसरा पेयर जो है वो NaNH2 के साथ ही रिमूव होगा, चाहे वो विसिनल डाइहैलाइड हो चाहे वो जैमिनल हो, दोनों के साथ जो है सेम ही केस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो HBr को रिमूव करने के लिए आपने KOH को ऐड किया, हीट किया तो रिमूव हो गया। एंड इसको रिमूव करना चाहते हो, अब आप दिस इज विनाइल ब्रोमाइड। ओके, विसिनल होता है जब आप सेम जो है यहाँ पे विसिनल आप यूज़ करते हो जब दो आपके पास हेलोजन ग्रुप लगे होते हैं। विनाइल का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, वन हेलोजन। तो आपने यहाँ पे NaNH2 यूज़ करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन हो रही है किसकी, दैट इज एल्काइन की। क्लियर, बाकी पोर्शन जो है वो साथ में एडिशनल प्रोडक्ट में रिमूव हो जाएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है इसमें हमने देखना है कि जो एल्काइंस होते हैं, देखो एल्कीन जो है, एल्केन भी हमने स्टडी किया, लेकिन जो एल्काइंस होते हैं ना ये रिएक्ट कर सकते हैं सोडा एमाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, और कॉपर क्लोराइड NH4OH के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, टॉलन रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो हमने कोई भी एल्काइन लिया, एल्काइन में हमने क्या ऐड कर दिया, सोडा एमाइड। अभी हमने इसकी रिएक्शन की थी KOH प्लस NaNH2 के साथ, ठीक है, दिस इज सोडा एमाइड। ओके, सोडा एमाइड को जब आप यूज़ करते हो किसी भी एल्काइन में इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो होता क्या है, बस सभी में एक ही बात रहेगी, सभी रिएक्शंस में H रिमूव होगा। क्लियर, मीन्स अल्काइन जो है सोडा अमाइड के साथ रिएक्ट होता है, कॉपर क्लोराइड NH4OH के साथ भी रिएक्ट होता है, टॉलर रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होके क्या करता है ये यहाँ से, ठीक है, रिएक्ट होके क्या करता है ये यहाँ से, दैट इज H को रिमूव करेगा अपने में से। देखो H को रिमूव किया, H को रिमूव किया, H को रिमूव किया, सोडा एमाइड हो गया, एंड CuCl2NH4OH हो गया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे टॉलन रिएजेंट का आपको फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि टॉलन रिएजेंट का क्या फॉर्मूला होता है। ओके, AgNO3NH4OH। तो सभी में आपको इसको लिक्विड अमोनिया यूज़ करके इसको भी हीट करना है, इसको भी हीट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दैट इज H जो है वो रिमूव हो जाएगा, और सोडियम जो है उसे हम उसकी प्लेस पे क्या लगा देंगे, सोडियम। ओके, यहाँ पे हम उसकी प्लेस पे क्या लगा देंगे, कॉपर, और यहाँ पे उसकी प्लेस पे क्या लगा देंगे, दैट इज सिल्वर। तो होता क्या है यहाँ पे लास्ट में जो है वाइट PPT बनेगी, टॉलर रिएजेंट के साथ जो है एल्काइंस जब रिएक्ट होते हैं जो प्रोडक्ट बनता है उसकी वाइट PPT होती है, जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसकी रेड PPT होती है। नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस में सबसे पहली है कि जब आप जो है कोई भी आप एल्काइन ग्रुप लोगे तो उसमें आपने कोई भी कैटालिस्ट ऐड करना है, ठीक है, कैटालिस्ट हमने जैसे ऐड कर दिया 2H2, पहले तो आप एक H2 ऐड करो तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, और फिर आप फिर से H2 यूज़ करो फिर वो सिंगल में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने पहले ही जो है 2H2 को लिया है। ओके, तो वहाँ से क्या होगा, जो हमारे पास एल्काइन है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसे हम सेबेटियर सैंडर जो है सैंडरन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी कर ली है पहले। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल रिडक्शन, वही बात यहाँ पे रिएक्शंस हम कर रहे हैं इसकी। तो कोई भी आप एल्काइन ले लो, ठीक है, उसमें H2 ऐड कर दो, आपने लिंडलार कैटलिस्ट यूज़ किया, एक H जो है इसके साथ लग जाएगा और एक H जो है इसके साथ लग जाएगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे सिस आइसोमर की फॉर्मेशन होगी। और अगर हम बर्च रिडक्शन की बात करें तो उसमें उल्ट होता है, ठीक है, उसमें रिवर्स होता है, उसमें ऑपोजिट होता है कि एक H इसके साथ लगा दो, एक H इसके साथ लगा दो, ठीक है, लिक्विड अमोनिया। ओके, तो यहाँ पे ट्रांस आइसोमर की फॉर्मेशन होगी। और अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है यहाँ पे।
तो मेरे पास देखो यहाँ पे जो है रिएक्टेंट आप देख रहे हो कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम लिडलार कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि 2H जो है वो अटैच होते हैं सिस में। सिस है तो आप दोनों जो बॉन्ड है सिस, यहाँ पे CIS सिस आइसोमर बनेगा तो आपको दोनों बॉन्ड जो है सेम दिखाने हैं। ओके, दैट इज़ वेज बॉन्ड। तो यहाँ पे आप वेज बॉन्ड दिखा सकते हो। जब हमने बर्थ रिडक्शन करनी है, हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपने ट्रांस दिखाना है। तो ट्रांस दिखाने के लिए एक आप वेज दिखा दो और एक आप सॉलिड जो है सॉलिड लाइन दिखा सकते हो। नेक्स्ट आपको पता है कि जब हम जो है रेने निकल ऐड करते हैं तो उसको तो काम ही यही होता है कि उसने तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले डबल में कन्वर्ट करना, डबल को फिर सिंगल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंपल साइक्लोहेक्सेन हमें मिल जाएगा। तो ये तीनों में डिफरेंस है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बहुत है रिएक्शन। ठीक है, इसके बेस पे अगर हाइड्रोकार्बन में चैप्टर में से उन्होंने क्वेश्चन पिक करना हुआ तो यहाँ से वो पिक कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। अब कोई भी आपके पास एल्काइन है, आपने हेलोजिनेशन करनी है, ये भी तो वही रिएक्शन हो गई हमारे पास। एक Cl को इसके साथ अटैच कर दो, दूसरा Cl इसके साथ अटैच कर दो, तो आपके पास ट्रांस। ठीक है, ये बात आपको लर्न करनी है कि क्लोरीन दोनों साइड आपने मीन्स ट्रांस में ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शंस होती हैं क्लोरीन क्लोरीन में। ठीक है, तो एक साइड पे नहीं लगेंगी वो, H2 है वो लग जाते हैं, लेकिन Cl2 नहीं। ठीक है, Cl जब आप ब्रोमिनेशन करते हो, ठीक है, हेलोजिनेशन करते हो, तो मैंने आपको बताया था कि CCl4 की प्रेजेंस में होगी। ओके, तो यहाँ पे फिर से आपने डबल को फिर से Cl जो है वो उसमें ऐड किया, फिर एक Cl यहाँ पे लगेगा और दूसरा Cl यहाँ पे लगेगा, तो आपके पास जो है यहाँ पे देख सकते हो विसिनल क्लोराइड आपके पास बन गया। विसिनल क्लोराइड, इसे हम वेस्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का भी वही प्रोसेस है। आप Br यहाँ पे एक बात लर्न करने वाली है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दोनों हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एल्काइन लिया हुआ है। ठीक है, तो एसिटाइलिन भी कह सकते हो आप इसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Br2 ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने Br2 सिंपल वाला ऐड किया है, जैसे आप कह सकते हो डाइल्यूटेड ब्रोमीन ऐड किया है। ठीक है, तो वाटर के साथ में, और यहाँ पे हमने लिक्विड ब्रोमीन को ऐड किया है। दोनों में डिफरेंस है। जो वाटर वाला ब्रोमीन है वो थोड़ा वीक होता है, लेकिन जो लिक्विड ब्रोमीन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मीनिंग आपको यही लर्न करना है कि जो लिक्विड ब्रोमीन है वो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल को सिंगल में ही कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो डाइल्यूटेड वाला है, देखो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो ट्रिपल को सिर्फ डबल में ही पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो डबल में ही पहुंचेगा तो ये सिंगल में पहुंच जाएगा। ठीक है, डबल में आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक Br जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा Br इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और जो दूसरा है, बस आपको यही लर्न करना है, मेन थिंग यहाँ पे यही है कि सिंपल ब्रोमीन है तो डबल बॉन्ड आएगा, और अगर लिक्विड ब्रोमीन है तो सिंगल बॉन्ड आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन में देखो क्या होगा, हाइड्रोहेलोजिनेशन में हमें कोई भी अल्काइन ग्रुप लेना है, उसमें हमें हाइड्रोहेलोजिनेशन मींस HI को ऐड करना है। और अगर तो सिमेट्रिक है तो फिर तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल हुआ, ओके, तो वहाँ पे आप मार्कोनिफ रूल जो है वो लगा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन जो एरोमेटिक इन नेचर है, उसके पास ये कंडीशंस होनी चाहिए, तो वो साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, उसका साइकिल फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा है कि वो रिंग फॉर्म में होगा तो वो रिंग फॉर्म जो है उसकी प्लेनर होनी चाहिए। और थर्ड जो है कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, उसमें सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, ये प्रोसेस उसमें रहना चाहिए। और जो लास्ट है दैट इज़ शुड ओबे हकल रूल। ठीक है, हकल रूल को वो ओबे करे, मीन्स उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ से 3 तरह के हम स्ट्रक्चर्स यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। एक तो होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक होते हैं, ये आपके पास साइक्लिक है, सभी साइक्लिक हैं। और ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है, और इसके पास 4n+2 जो रूल है वो भी फॉलो हो रहा है। 4n+2 मीन्स n को आप यहाँ पे 1 पुट करो, तो 4n+2 में जब पुट करोगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गई यहाँ पे, मीन्स फॉलो कर रहा है।
तो यहाँ पे एरोमेटिक करैक्टर होता है बेंजीन का। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ठीक है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। जो लोन पेयर होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी आपने काउंट करना है, तो 6 है यहाँ पे, तो मीन्स ये एरोमेटिक होते हैं। अब नॉन एरोमेटिक भी होते हैं। नॉन एरोमेटिक तो सिंपली ये साइकिल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो एरोमेटिक भी नहीं होते और एंटी एरोमेटिक भी नहीं होते। तो फिर एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं? एंटी एरोमेटिक में जो है 4n जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो ना, इसमें 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, इसमें कितना हो गया 8। तो मीन्स इसमें 4n+2 वाला रूल नहीं चलेगा, इसमें 4n जो है वो रूल चलेगा। तो वो होते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये आप कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात आपको लर्न करनी है कि बेंजीन जो है कौन सी रिएक्शंस को शो करता है। बेंजीन बेसिकली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। और सब्सटीट्यूशन भी फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक होती है और दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक। ओके, वैसे हमें पता है कि जो बेंजीन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें। तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं, ठीक है, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ही जो है बेंजीन पे अटैक करते हैं, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती। ओके, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पे अटैक करते हैं कौन? दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो शो करती है बेंजीन। तो सबसे पहले देख सकते हो आप हैलोजिनेशन। तो जैसे आपके पास ऐसे कोई बेंजीन होगा, ठीक है, उस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो लीव हो जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा अपने आप को, और वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख रहे हो हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल पहले, सबसे पहले आपको जनरेट करना है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है? तो हम ये AlX3, ठीक है, एल्यूमिनियम हैलाइड, हम एल्यूमिनियम हैलाइड को यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम हैलाइड का काम यही होता है कि जो भी हम बेंजीन में ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको वहाँ से जो है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, ठीक है, जनरेट करता है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, जो AlX3 है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींचेगा तो यहाँ पे जो ये X होगा, इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आने की मीन जब आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये अटैक करेगा यहाँ पे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे जाएगा, अटैक करेगा, तो बेंजीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जो है फॉल करवाएगी। क्लियर? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, आप बेंजीन लोगे, उसमें RCl ऐड करोगे, तो देखो यहाँ पे वही प्रोसेस है कि यहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो Al ने खींच लिए, ठीक है, तो R जो है, R के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ अभी इसको जो है इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन के यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो आप देख रहे हो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में आपको यूज़ करना होता है RCOCl। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए एल्यूमिनियम के पास, मींस एल्यूमिनियम क्लोराइड ने यहाँ से एक क्या जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस बेंजीन पे जो है अटैक करेगा और यहाँ से H जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये कुछ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आप देख रहे हो नाइट्रेशन का भी कुछ सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो H को यहाँ से हटा दीजिए और जो भी आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी आप देख सकते हो, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव मीन इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब आपको पता है कि जो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो बेंजीन को
और एक्टिव बनाते हैं उसको इलेक्ट्रॉन देकर, और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो बेंजीन के साथ लग जाते हैं और उससे जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो एक्टिवेट करते हैं मतलब जितना बेंजीन की पावर है उसकी पावर को और बढ़ाना, ठीक है, उसकी पावर को और बढ़ा देते हैं, उसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, जो बेंजीन को और एक्टिवेट करते हैं। और डीएक्टिवेटिंग में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स आ जाते हैं। इसके बेस पे भी आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था। तो जब तो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मीन्स वहाँ पे प्लस आर इफेक्ट हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन देने का काम चल रहा है, ठीक है, मीन्स ग्रुप्स जो है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के बेंजीन को दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है, ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे उससे जो है ऑपोजिट वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे जो बेंजीन को मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं हमारे पास, दैट इज़ OH, ठीक है, OH होगा, और OCH3 होगा, NH2 ग्रुप होगा, NHCOCH3 होगा, CH3 सिंगल भी हो सकता है, NHR ग्रुप होगा, NR2 एंड C6H5 भी जो है वो भी डोनेट करेगा। और अब है विदड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं बेंजीन से, दैट इज़ NO2। नेक्स्ट इज CHO से बनता है COOH ऑक्सीडेशन के साथ। नेक्स्ट इज SO3H हो गया, COCH3, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे COCH3 है, यहाँ पे NHCOCH3 है, यहाँ पे OCH3 है, सिंपल, यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे COCH3 है, क्लियर। तो मीन्स जो बेंजीन के साथ ये ग्रुप लगा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगी एज कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मीन्स यहाँ पे तो कम हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये तो विदड्रॉ करने वाला ग्रुप है, ये जो है इसको प्रोवाइड कर रहा है, देने वाला ग्रुप है। तो CCOR को जो है वो भी आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो है आपको लास्ट ईयर पूछा गया था, तो देख सकते हो आप इसे कि आपको 4 दिए हुए थे कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन, एनिलीन, टॉलुइन, नाइट्रोबेंजीन। तो आपको बताया था कि रिएक्टिविटीज़ क्या होगी इलेक्ट्रोफिलिक, मीन्स वो इन चारों में से इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक किस पे करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है ना, मीन्स उसको वो वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने अभी स्टडी किया कि जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो मीन्स इसकी तो पोजीशन लास्ट ही रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, ये तो खुद ही जो है विदड्रॉ कर रहा है, ठीक है। बेंजीन पे कैसे अटैक करेगा कोई इलेक्ट्रोफाइल, ये तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इन तीनों में से देखो सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा, तो फर्स्ट नंबर इसको ही जाएगा। सेकेंड में ये भी इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप है, तो सेकेंड नंबर इसको जाएगा, ठीक है। थर्ड में जो है बेंजीन खुद हो जाएगी, और फोर्थ में जो है NO2 ग्रुप हो जाएगा। तो ये ऑर्डर जो है आपने परफेक्टली वहाँ पे चूज़ करना था, क्लियर। तो सो ये था आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप जो है, ठीक है, अपनी बुक में से प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट आपको जो है एनालिसिस हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है हाइड्रोकार्बन में से आए हुए हैं, क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट।